नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फिल्टर, जिनमें से अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वे फिल्टर हैं। वन इज़ इंडक्टर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, देन LC फिल्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं पाई फिल्टर। हमने बात की थी इन इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्टर में कि कोई भी फिल्टर जो स्टार्टिंग के हमने 3 फिल्टर देखे वो किस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट की कंपोनेंट क्या है, सिंगल कंपोनेंट कैसे हैं या डुअल कंपोनेंट हमने यूज़ किया उसके बेसिस पर। अब जो ये पाई फिल्टर है, पाई फिल्टर एक्चुअली क्योंकि जब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं या जो कंपोनेंट हम इस पर सेट करते हैं उन कंपोनेंट का जो शेप है वो शेप ग्रीक पाई के अकॉर्डिंग होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पाई फिल्टर। इस पर हम कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का ही यूज़ करते हैं। इस टाइप के फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर, इन्हें हम नाम देते हैं C1 एंड C2। इट इज़ आर C1 और इट इज़ आर C2। हमारे 2 कैपेसिटर हैं C1 एंड C2, जिनकी वैल्यू जनरली माइक्रोफैराड में होती है और इन दोनों कैपेसिटर के बीच में एक इंडक्टर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, इन हेनरी। नाउ अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक ग्रीक लेटर पाई के जैसा दिखता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज पाई फिल्टर। इस टाइप के फिल्टर पर जब हम किसी रेक्टिफायर का आउटपुट अप्लाई करते हैं तो इसके आउटपुट पर मिनिमम रिपल्स मिलते हैं। इसलिए जनरली हम जब भी कोई पावर सप्लाई डेवलप करते हैं तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है, पाई फिल्टर और LC फिल्टर। इट इज़ वेरी पॉपुलर फिल्टर। ये क्या है, एक बहुत पॉपुलर फिल्टर है। हमारे पास हमारा कोई भी रेक्टिफायर, मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या करते हैं, हम फिल्टर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं और फिल्टर के आउटपुट का हम लोड रजिस्टर RL पर अप्लाई कर देते हैं। इस लोड रजिस्टर से हम क्या लेते हैं, आउटपुट। क्लियर है। अब ये फिल्टर वर्क कैसे करता है, तो हमें पता है कि जब भी हम कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है। तो जब हम इस पर इनपुट अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, इनपुट पल्स है। फिल्टर के इनपुट पर जो पल्स है दैट इज, ठीक है। तो ये इनपुट पल्स जब इस पर अप्लाई होगी तो क्या होगा, इस इनपुट के रिस्पेक्ट में ये जो कैपेसिटर है इस पल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, चार्ज होगा, देन डिस्चार्ज होगा। पर यहाँ पर इस पॉइंट पर जितना भी DC करंट होगा, DC वैल्यू होगी, वो DC क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ये कैपेसिटर उसे पास होने नहीं देगा तो कंप्लीट DC कहाँ से फ्लो हो जाएगा, इंडक्टर पर आएगा और इंडक्टर से फ्लो होकर इस पॉइंट पर आएगा। पर AC के कारण क्या हो रहा है, कैपेसिटर C1 क्या होने लगता है, चार्ज होता है और उसके चार्ज होने के रिस्पेक्ट में फिर जैसे ये पल्स की नेगेटिव या पल्स के मैक्सिमम वैल्यू से डाउन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज किस पर होगा, यानी करंट जो फ्लो होगा वो इंडक्टर से फ्लो होने लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ से जो DC प्लस जो कैपेसिटर C1 चार्ज हुआ वो डिस्चार्ज होने लगेगा किस पर, RL पर। तो यहाँ से फिर करंट होकर फ्लो होकर कहाँ आएगा, आगे आएगा। मतलब यहाँ पर C1 जो है वो क्या कर रहा है, C1 यहाँ पर रिपल्स को मिनिमाइज कर रहा है। देन डिस्चार्ज होने के कारण ये सिग्नल जब L पर जाएगा तो इंडक्टर क्या करता है, हमें पता है इंडक्टर DC को पास करता है और AC को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर जो भी रिमेनिंग कंपोनेंट AC के बचेंगे वो कहाँ पर जाएंगे, इंडक्टर पर जाएंगे। अब इंडक्टर जो है वो AC को अगेन, यानी यहाँ से जो AC के पल्सेस जो आ रहे हैं ये पल्सेस के रिस्पेक्ट में इंडक्टर उसके लिए हाई रिएक्टेंस शो करेगा, जबकि DC को डायरेक्ट पास करके कहाँ पहुँचा देगा, नेक्स्ट पॉइंट। मान लीजिए हमारा पॉइंट A है
और ये है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर पहुंचा देगा। पॉइंट बी पर डीसी इजीली ट्रेवल करके आ जाएगा, पर वो एसी के कंपोनेंट जो रिपल्स हैं उनके लिए हाई रिएक्टेंस शो करेगा। इस हाई रिएक्टेंस के कारण एसी के जो पहले से कंपोनेंट क्या हो चुके हैं, मिनिमाइज हो चुके हैं, वो अब प्रीवियस के कंपैरिजन में और क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नाउ अगेन पॉइंट बी पर डीसी जो है वो C2 से पास नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। तो कंप्लीट डीसी कहाँ से कहाँ चला जाएगा, RL पर। सो कंप्लीट डीसी कहाँ फ्लो हो जाएगा, RL पर। देन जो AC के कंपोनेंट जो रिपल्स किससे बचकर आई है, इंडक्टर से, उन रिपल्स को कैपेसिटर C2 क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। बाईपास मतलब वो रिपल्स इस C2 के थ्रू क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे, या हम कहें ये C2 उनसे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा तो वो डिस्चार्ज किस पर होगा, RL पर। तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग फिर किस पर होगी, RL पर। इस वे में हमें आउटपुट पर मिनिमम बहुत कम रिपल्स क्या मिलेंगे, आउटपुट पर मिलेंगे। सो जनरली इसीलिए, क्योंकि इसके आउटपुट पर हमें क्या मिलते हैं, बहुत मिनिमम रिपल्स मिलते हैं, इसलिए इसका यूज क्या किया जाता है, पावर सप्लाई में मैक्सिमम किया जाता है। नाउ इस टाइप के फिल्टर को CLC फिल्टर भी कहा जाता है, CLC फिल्टर, एज वेल एज इसे कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी कहा जाता है। ना इसके जो रिपल्स की वैल्यू है, दैट इज रिपल्स गामा इज इक्वल 1/4 ओमेगा क्यू एल C1 C2 इंटू RL होती है। फॉर एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, मतलब हमारे घरों में जो फ्रिक्वेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू होती है गामा इज इक्वल टू दैट इज 5700 अपॉन L C1 C2 इंटू RL। जनरली ये जो रिपल फैक्टर हमने कैलकुलेट किया है, इस रिपल फैक्टर की वैल्यू या ये रिपल फैक्टर गामा जो है वो डिपेंड करता है C1 और C2 के प्रोडक्ट पर। C1 और C2 का जो प्रोडक्ट है उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, और उसमें भी आपका C1 जो है उसकी वैल्यू C2 से क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, यानी C1 इज ग्रेटर देन C2। दैट इज उस सिचुएशन में हमें 50 हर्ट्ज पर जो रिपल फैक्टर मिलेगा दैट इज 5700 अपॉन L C1 C2 इंटू RL होगा। सो आई होप आप सभी को एक पाइप फिल्टर कैसे वर्क करता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उससे हमें रिपल फैक्टर जो मिलता है वो कितना है, ये आपको क्लियर होगा। नाउ अब एक्चुअल इनपुट की बात करें तो जब हम किसी रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को किसी पाइप फिल्टर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं तो वो पाइप फिल्टर का इनपुट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। नाउ जब हमने इसे किसी पाइप फिल्टर पर अप्लाई किया तो इस पाइप फिल्टर का जो आउटपुट है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।